मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। अर्थात गंगा मैया आप विश्व रूपिणी हो, नर नारायण स्वरूपिणी हो। गंगा मैया आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और ये जो व्लॉग है ये मेरा गंगा मैया के ऊपर ही है, जैसे कि आपने व्लॉग के शुरुआत में देख ही लिया है ना। तो ये व्लॉग जो मेरा है ये मैं आज गंगा जी के ऊपर ही बना रही हूँ। तो व्लॉग में बने रहें। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो आपको पता है ना क्या करना है, पता है कि नहीं पता? अरे हर बार मुझे बताना पड़ता है। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है आपने, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए। अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे गंगा की कहानी पर। भारत नदियों का देश है, ये हम सभी जानते हैं। और इसमें गंगा नदी, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बहुत पवित्र गंगा नदी है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जानवी, गंगे, शुभ्रा, सप्तेश्वरी, नीतिका, भगीरथी। बहुत सारे नाम हैं गंगा के। गंगा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिस तरह गंगा एक नदी है, उसी तरह एक माँ भी है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, गंगा नदी भी ठीक उसी तरह ही व्यवहार करती है। तो चलिए गंगा नदी के बारे में हम और भी जानते हैं। ऋषि कपिला के श्राप से इक्ष्वाकु वंश के सभी लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। उसी वंश में जन्मे भगीरथ, जिन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की, और अपनी इस कड़ी तपस्या के बल पर ही वह गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए सहमत हुए। वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई। लेकिन जब वह पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उनका प्रवाह इतना तेज था कि जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। तब भगवान शंकर ने फैसला किया कि वह गंगा को अपनी जटाओं में रोक लेंगे। इसीलिए गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित हुई। जिस स्थान पर पवित्र नदी का उद्गम हुआ उसे वर्तमान में गंगोत्री नाम से जाना जाता है। क्योंकि भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुई गंगा नदी, इसीलिए इसे जटाशंकरी भी कहते हैं। पूरे वेग से बहते हुए समय ऋषि जहाना के आश्रम को गंगा नदी ने ध्वस्त कर दिया था। इसीलिए उन्होंने क्रोधित हो गंगा की गति को रोक दिया। परंतु भगीरथ की अनुनय विनय ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उनके बोलने पर ऋषि ने उन्हें मुक्त कर दिया। इसीलिए गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। फिर गंगा नदी कपिल ऋषि के आश्रम तक पहुंची, जहां भगीरथ के पूर्वजों को जलाकर राख कर दिया गया था। वहां पर गंगा जी ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। मान्यता ये है कि गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बहती है। तीनों लोकों की यात्रा करने वाले को संस्कृत में त्रिपथका कहते हैं। हिंदू धर्म में पवित्र नदी गंगा को देवी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि गंगा नदी में स्नान करने से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि नदी के स्पर्श मात्र से ही आपको मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब उनकी राख को गंगा में प्रवाहित करने का एक नियम है। गंगा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत की 40% आबादी को पानी उपलब्ध कराती है।
इस तरह से यह भारत की जीवनदायिनी भी हुई। यह विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए सिंचाई का स्रोत है। गंगा का जो मैदान है उसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जो बड़े पैमाने पर भारत और उनके पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश उसकी कृषि को प्रभावित करती है। बहुत सारे तीर्थ स्थान जैसे कि हरिद्वार, वाराणसी, गंगोत्री, इलाहाबाद और ऋषिकेश, जिनका हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, ये सारे के सारे गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इलाहाबाद और हरिद्वार में भव्य कुंभ के मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो कि अर्धकुंभी और कुंभ के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार यानी कि हर का द्वार, यानी कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार। हरिद्वार को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहते हैं। इतने खूबसूरत शहर हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से यात्रीगण हर वर्ष आते हैं। यात्रीगण जो यहाँ आते हैं ना, वो गंगा की आरती देखना कभी भी नहीं भूलते, जो कि शाम के समय होती है। गंगा के घाट जो है एक पर्यटक लोक आकर्षण का केंद्र भी है। यह घाट सीढ़ियों की एक श्रृंखला बनाते हैं जो कि नदी तक जाती है, और हिंदुओं में तो पवित्र नदी के नाम से गंगा बहुत प्रसिद्ध है। जो यहाँ आता है वह यहाँ स्नान किए बिना नहीं रहता। यह भी मानना है कि यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर इन घाटों पर अंतिम संस्कार देखने भी आते हैं। मणिकर्णिका घाट जिनमें से एक है। गंगा के घाट पर बहुत सारे योग केंद्र भी स्थापित हैं। हठ योग राजधानी अर्थात ऋषिकेश, ऋषिकेश में ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर आपको लोग योग का अभ्यास करते दिख जाते हैं। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण योग सत्र को पूरा करने के लिए जाना जाता है। अपने इस अनुभव के बाद, अपने योग को पूरा करने के बाद कोई भी ऋषिकेश घूम सकता है। देवप्रयाग यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर है और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी बन गया है। यहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम होता है, और इसी संगम स्थल के बाद पहली बार नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर हिंदू तीर्थयात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। यह भी कह सकते हैं कि देवप्रयाग अलकनंदा और भगीरथी नदियों के संगम पर बसा है, और यहीं से अलकनंदा और भगीरथी की संयुक्त धारा गंगा बहकर आगे की ओर जाती है। यह टिहरी से 18 मील दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। प्राचीन हिंदू मंदिर होने के कारण इसका विशेष महत्व भी है। संगम पे होने के कारण तीर्थराज प्रयाग की भांति इसका भी नामकरण हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। प्रमुख व्रत हो, त्योहार हो, कुछ अच्छा घटित हुआ है, कुछ बुरा घटित हुआ है, तो लोग नदियों के घाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां का जल भरकर अपने घर के लिए लाते हैं। इस जल का प्रयोग करके हम अपने जो वातावरण है घर के, उसको शुद्ध करते हैं। और प्रत्येक घर में, आई एम श्योर आपके भी घर में गंगा जल से भरा हुआ एक कलश जरूर होगा, जिसमें कभी भी आपको कोई भी पूजा पाठ कराए, कोई भी अच्छा बुरा शगुन अपशगुन हो, तो उसमें गंगा के जल को इस्तेमाल किया जाता है। अगले व्लॉग में गंगा के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट होंगे मैं अपनी कम्युनिटी में उन्हें जरूर पोस्ट करूंगी।
तो चलिए मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक मैं दीपशिखा, बाय बाय। मेरे चैनल का नाम याद है ना, शिमला ब्लॉगर दीपशिखा। बाय दोस्तों।